बच्चों, मैंने इसके पहले जो वीडियो इंट्रोडक्शन का दिया था सर्किल चैप्टर से, है ना, उसी का मैं थ्योरम आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जो नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाइए, है ना। और इससे मुझे यह, क्योंकि यह तो फ्री है ना, इसलिए तो करना ज़रूरी है, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज मैंने फर्स्ट जो थ्योरम बता रहा हूँ वो है टेंजेंट रेडियस थ्योरम भी इसको कहते हैं। टेंजेंट रेडियस थ्योरम का मतलब है कि ये, है ना, टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मीन्स एक सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल को हमने प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है। ये सर्किल है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ एक सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ से इसका रेडियस ये हो गया और ये कोई लाइन है जिसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं, है ना। इसका नाम रख दो ए या बी, और इससे ये होते हुए एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये भी वो भी शो करेंगे, ये पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में क्या देल है, तो लिखेंगे गिवन में दिया हुआ है कि ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ओके, एंड a tangent AB at a point P। एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट P है, ठीक है। टू प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है कि ये OP जो है परपेंडिकुलर टू AB, AB पर ये परपेंडिकुलर है, ये OP जो है हमारा AB लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही बताया, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड, तीसरा में कंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम हर थ्योरम में एक कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक एनी पॉइंट Q, एक पॉइंट हम Q लिया, ये पॉइंट Q लिया, है ना, इस लाइन पर, उसको हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट Q, है ना, डिफरेंट फ्रॉम P के अलावा एक पॉइंट हमने Q लिया, है ना, ऑन द टेंजेंट AB। और क्या करेंगे, ये O को ये Q से मिला दें, एंड ज्वाइन OQ, ठीक है। उसके बाद ये जब ज्वाइन किए तो यहाँ पर ये R है जो सर्किल को काट रहा है, ये पॉइंट जो है R पर काट दिया, तो लिखेंगे लेट OQ मीट द सर्किल एट R पर यहाँ मिला, यानी काट दिया। तो प्रूफ करना है, चौथा टर्म हमारा है प्रूफ करना। ओके, अब चौथा मेरा पार्ट है प्रूफ। ये प्रूफ करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन किए, ये टू प्रूफ और गिवन, 4 पार्ट आता है सब में। तो इसमें प्रूफ में क्या करेंगे, ये जो हमारा OQ है ये 2 पार्ट में बट गया। देखिए यहाँ से OR और यहाँ से RQ, इसी को यहाँ लिखेंगे नाउ OQ इक्वल टू OR प्लस RQ। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, हमने ऑलरेडी बताया ये सेंटर से जितने भी ये सर्किल पर पॉइंट है वो सभी का दूरी बराबर होता है, उसी को हम रेडियस कहते हैं।
इसका मतलब ओ पी जितना दूरी है ये आर है, तो इसका मतलब ये भी आर हुआ, यानी ओ आर, तो ओ आर भी दोनों रेडियस हुआ, यानी ये हमारा सर्किल का रेडियस है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यानी ओ क्यू बराबर ओ आर के जगह पर ओ पी भी लिख सकते हैं प्लस आर क्यू। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ओ क्यू जो है ये बड़ा होगा ये दोनों के अपेक्षा। इसका मतलब ये दोनों का हमको तो सिर्फ देखना है, ये रेडियस का बारे में हमको सिद्ध करना है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है इससे बड़ा है, यानी ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। दैट मीन्स यानी इसको हम लोग ओ पी इज लेस देन ओ क्यू भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन थोड़ा आपको और देना चाहता हूँ। इसमें क्या करना है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सर्किल है, ये सर्किल का एक लाइन ई है जो इससे कांटेक्ट होकर के जा रहा है, और ये सेंटर है। यहाँ से हम जितने भी लाइन इस लाइन पर खींचेंगे, देखिए इस तरह से जितने भी हम लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये सभी क्या है, ये बीच वाला जो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो हमारा लाइन गया, ये सबसे छोटा है। ये इससे भी ये छोटा है, इससे भी ये छोटा है, सब ये सभी से जैसे जैसे इधर जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी सबसे छोटेस्ट लाइन हमारा ये होगा। तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी जान लो कि जो भी शॉर्टेस्ट लाइन होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी होता है, वो क्या होता है, इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी वह इसलिए 90 डिग्री बनाता है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर आता है। परपेंडिकुलर मतलब ये होता है वो 90 डिग्री है, माने सीधा इस पर है जो वर्टिकली खड़ा है। वर्टिकली खड़ा है मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, इधर बोलेंगे तो इधर भी 90 डिग्री हो गया। ओके, वही चीज़ को हमको यहाँ लिखना है और कुछ करना नहीं है। लिखेंगे फॉर ऑल, जितना भी मतलब कि जितना भी लिखेंगे वही इन्फिनिटी, इनफिनिट पोजीशन ऑफ पॉइंट Q है ना, अदर देन P ऑन टेंजेंट AB के अलावा, P के अलावा और कोई भी जितने भी पॉइंट आएंगे, बहुत सारा मेनी ऑफ पॉइंट्स इस पर हम खींच सकते हैं। तो क्या होगा, मेनी ऑफ पॉइंट खींचेंगे तो वो सबसे जो ये शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो सबसे छोटा होगा जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सो OP इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल the infinite distance from the point O to the line AB, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए OP सबसे छोटा पॉइंट है, लाइन है, तो इसलिए OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ये ना प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना। ये कहाँ से आया, तो इसको लिख दीजिए थोड़ा सा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a point to a line is the perpendicular distance। ओके, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट। इसमें यदि कोई डाउट है तो मेरे को सब्सक्राइब ये करके भेजिए, कमेंट करके भेजिए, मैं इसके बारे में फिर एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो बना करके भेजूँगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट थ्योरम है दूसरा, इसी का कन्वर्सन है, यानी वो
ये जो फर्स्ट थ्योरम मेरा जो था उसका नाम है, इसको अल्सो टेंजेंट रेडियस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। यदि तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा कि है ना कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या है, तो आपको यही वर्ड्स लिखना है और कुछ नहीं, और इसके पूरा प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्सन है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, है ना, इट इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। ओके, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कोई भी जब भी हम लोग कोई भी बनाएं, ये तो एक इसका रफ जरूर कीजिए। रफ मतलब कि एक सर्किल बनाइए, सर्किल बना करके उसको एक्सप्लेन कीजिए, बस यही इसका काम है। तो इसमें थोड़ा कम जगह है, इसीलिए मैं सर्किल अगले चैप्टर में बनाऊँगा, अगले पेज में बनाऊँगा। तो लिखता हूँ इसको, पहले गिवन में जो दिया हुआ है, जो भी आपको यह स्टेटमेंट दिया है वही चीज़ इसमें लिखना है। लिखिए ए रेडियस ओ पी ऑफ ए सर्किल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक है, थ्रू द एंड पॉइंट P of this radius a line AB is drawn perpendicular to radius OP। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो समझ गया होगा गिवन तक, जैसा मुझे विश्वास है आप लोग पर, ठीक है। तो हमने जो बोला इसका एक पहले रफ ज़रूर ड्रॉ कीजिए, तभी कोई भी मैथमेटिक्स में आप जब बनाते हैं, थोड़ा बहुत गंदा पिक्चर बन गया लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह से एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट मतलब आप लोग को डिफिनीशन में बताए, ये किसी एक ही पॉइंट को है जो टच करेगा एग्जैक्टली, तो इसी लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन। जो इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, और ये सेंटर जो है वो ओ रखेंगे। ये ओ से जो पी है ना, ओ से जो पी है इसका नाम रेडियस हो गया आपका ओ पी, रेडियस आर बोलेंगे। और उसके बाद इसका ज़रूरत पड़ेगा, ध्यान रखिए थोड़ा, है ना। इससे होते हुए एक लाइन ऐसे हमने मिला दिया इधर, ये हो गया हमारा क्यू, ठीक है। तो अब प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट P। P मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इसको बोला जाता है, पॉइंट ऑफ P, ये पॉइंट, यही प्रूफ करना है। ये दूसरा पार्ट हुआ, ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, ये सर्किल का ए बी है जो टेंजेंट लाइन है जो कहाँ पॉइंट को कांटेक्ट कर रहा है, P पर, यही प्रूफ करने हमको बोला है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं क्योंकि ये कन्वर्सन है, इसलिए इसमें कंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या करना है, लिखिए यहाँ पर लेट क्यू बी एनी पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम P ऑन दिस लाइन। ऑन दिस लाइन माने ए बी, इसी को बोला जाता है। यानी क्यू बी एनी पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम P के अलावा एक पॉइंट Q है इसी लाइन पर, ओके। तो हमने पीछे ऑलरेडी देखा क्या कि ऑलरेडी हमने थ्योरम जो है
उस थ्योरम का टेंजेंट रेडियस थ्योरम में क्या पढ़ा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। कहाँ से ये हम लोग जाने, बाय, यहाँ लिख दीजिए, बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ठीक है ना। ये कहाँ से हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हमने ये गिवन भी दिया हुआ है, और नहीं तो ये लिख दिया बाय टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि ये गिवन में एक्चुअली दिया हुआ है तुम्हारा स्टेटमेंट में। यह स्टेटमेंट जब पढ़िएगा ना, जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा, इसमें लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट का यह है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखिए इसी में, इसीलिए OP क्या हो गया, OP तो ऑलरेडी पहले ही बताए, ये बताए थे हम पिछले थ्योरम में जब सिद्ध किया था, हमने बताया था कि यह क्या है, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑल इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन AB से जितने भी हम लाइन खींचेंगे O से AB पर, वो सबसे जो होगा ये सबसे छोटा होगा। तो ये लिखिए यहाँ पर फिर, OP इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस from point O to the line APB। यहाँ से APB, ये लाइन का नाम रख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब लोग हम आगे से बढ़ेंगे। OP इज लेस देन, माने OP छोटा होगा किससे, OQ से, क्योंकि इसके पहले ही हमने थ्योरम में बताया कि उसमें दो पार्ट हैं, वो दो भाग में बटा हुआ है। यह जो सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ, इसलिए ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, यानी इसका मतलब हो गया, यानी OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी ये हमारा रेडियस है ना। तो इसको लिखेंगे OQ, सिर्फ Q लिखे, वो नहीं, Q is an exterior point of the circle. That means line AB meet the circle only at the point P, यानी line AB is a tangent to the सर्किल एट P। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझे बच्चे? यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैं अगले वीडियो में इससे संबंधित एक्सरसाइज जो है 10.1 को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, है ना। जो भी आप लोग को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट करके बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा कि जिसमें तुम लोग को समझ में आ जाए। और ये हमारे जो 2021 का जो बोर्ड है ना, उसके लिए ये पहला थ्योरम जो मैंने बताया, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये यदि आप पढ़ लिए, निश्चित है कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें नो डाउट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।